हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्टीमेट टेक विकास में। तो मैं जो है अब HTML का जो है सेकेंड क्लास लेकर आ चुका हूं और आप लोग इसको देखकर जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल अल्टीमेट टेक विकास को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मेरे साथ चलिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज मैं HTML का सेकेंड लेक्चर लेकर आ गया हूं और जो है आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या टाइप्स है, क्या एट्रीब्यूट्स है, मैं सब कुछ यहाँ पे जो है डिटेलिंग में बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे और नोटपैड ओपन करके जो है नोटपैड ओपन हम लोग कर लेंगे और नोटपैड ओपन करके यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल सेव कर लेंगे, सेव एज। यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे करेंगे और करेंगे सेकेंड क्लास .html। सपोज हमने कर लिया, एंटर कर लिया, ठीक है। सेकेंड क्लास .html हमारा फाइल सेव हो गया। अब जो हम लोग कोड लिखेंगे तो HTML क्लोज, HTML के बाद हम लोग हेड टैग यूज़ करते हैं, HEAD हेड। हेड भी हम लोग करेंगे क्लोज। हेड टैग के अंदर हम लोग एक टैग लिखते हैं, वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग भी हम लोग कर लेंगे क्लोज। टाइटल में हम लोग डाल लेंगे HTML लिस्ट्स, ठीक है। आज HTML लिस्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हेड टैग हो गया, HTML हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी को हम लोग क्लोज भी कर लेंगे। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, ये नहीं कि बाद में उसको जो है आप लोग क्लोज करने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसमें जो मिस्टेक्स जो होती हैं वो कम होती हैं। तो आप लोग पहले ही उसको टैग को क्लोज कर लीजिएगा, देन उसके अंदर जो भी लिखना है लिखते रहिएगा। तो अब जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं टाइप्स कितने होते हैं, HTML के कितने टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, HTML के टाइप्स की बात करूं तो पहला टाइप्स जो होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और जो सेकंड होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो थर्ड होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये तीन टाइप्स होते हैं HTML लिस्ट्स के। तो अब जो है मैं इन तीनों के बारे में वन बाय वन करके बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको अब हटा लेता हूँ इतना चीज़ और आपको कोड करके दिखाता हूँ। देखिए बॉडी के अंदर हम लोग लिखना चालू करेंगे। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग OL टैग का यूज़ करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, दी फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट वी हैव टू यूज़ OL टैग। और इसको जो है हम लोग कॉपी करके जो है उसको बंद भी कर लेंगे, क्लोजिंग भी कर लेंगे एक ही साथ। अब हम लोग उसके लिए जो है यहाँ पे जब लिस्ट आइटम डालते हैं तो उसके लिए होता है एक अलाई टैग होता है। तो अलाई टैग जो है हम लोग क्लोज भी कर लेंगे यहाँ पे आके। अब देखिए इसी अलाई टैग को हम लोग दो चार आइटम डाल लेते हैं देखने के लिए। Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V।
सपोज यहाँ पे मैंने नाम डाल दे रहा हूँ सबका। तो सबसे पहले मैं अपना चैनल नेम डाल दूँ, तो वो है अल्टीमेट अल्टीमेट टेक विकास। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई। मैं मेहनत करता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, अल्टीमेट टेक विकास। अब सपोज यहाँ पे मैं कुछ लोगों का नाम लिख लेता हूँ। सपोज मैं लिख लेता हूँ अर्जुन। अर्जुन, ठीक। महाभारत वाले ही कैरेक्टर ले लेते हैं, भीम। भीम। नकुल ले लेते हैं, नकुल। सहदेव। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट ना करिएगा, मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ। तो देख लीजिए मैंने ये ओएल टैग पूरा लिख चुका है, और इसको अब बारी है रन करके दिखाने की। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और वहीं जो है आपको दिखाऊंगा रन करके। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है नंबर्स में लिख के आ गया। पहला नंबर है अल्टीमेट टेक विकास, दूसरा अर्जुन, तीसरा भीम, चौथा नकुल, पांचवा सहदेव। ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 करके आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 ही न्यूमेरिक फॉर्म ही देता है, लेकिन जो है अगर हम चाहें कि ये हमको ABCD में दे, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे और इसको टू करके इसमें पास कर देंगे, कैपिटल A पास करेंगे, तो हमें जो है ये कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ गया। देखिए ABCDE आ गया। सपोज़ यहाँ पे हम लोग पास करते हैं स्मॉल ए, यहाँ पे जो हम लोग पास करते हैं स्मॉल ए और कंट्रोल एस करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये स्मॉल ABCD में आ चुका है। सपोज हम चाहते हैं ये रोमन में आए, तो मैं यहाँ पे कैपिटल रोमन पास करता हूँ और देन फिर यहाँ पे कंट्रोल एस करके फिर जो है मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ रोमन में आ गया है सब कुछ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल रोमन में आए, स्मॉल रोमन भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल आई पास कर देंगे, कंट्रोल एस करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये स्मॉल में है जो है आ गया है। ठीक है, इतने हैं। अब मैं एक और भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट बताऊंगा लिस्ट के, ऑर्डर लिस्ट के या किसी भी लिस्ट में वो काम करेगा नहीं, ऑर्डर में ही काम करेगा वो, अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है कोई सीक्वेंस होता नहीं है, वो एकदम उसी के बुलेट्स के फॉर्म में दे देता है। लेकिन हम इसमें ऑर्डर लिस्ट में एक और एट्रीब्यूट आता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूँ ये दूसरे नंबर से नाम हमको दे, मेरा चैनल छोड़ दे, दूसरे नंबर से मेरा नाम दे, तो यहाँ पे मैं 2 पास कर दूंगा। 2 पास करके यहाँ पे कंट्रोल एस करके यहाँ रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल एस। यहाँ पे स्टार्ट टैग मैंने यूज़ किया है, 2 पास किया है। देख लीजिए अभी जो है मैं स्टार्ट पे जो है ये पास नहीं किया हूँ, तो ये जो है 1 2 सीक्वेंस में ही दिखा रहा है। अगर स्टार्ट की जगह पे मैं यहाँ पे 3 या 2 पास कर दूँ, सपोज मैं 3 पास कर देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा इसको मैं कंट्रोल एस करके अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिएगा आप लोग ये देखिए 3 से जो है स्टार्ट हो गया, 3 4 5 6 7 यहाँ तक चला गया। ठीक है। अब मैं आप लोगों को चलता हूँ पढ़ाने, तो वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको बताऊंगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कुल सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा सब देखने को। तो मैं यहाँ से जो है टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ताकि जो है टाइम ना लगे, आप लोग जल्द से जल्द सीख पाएँ। यहाँ पे हमें कुछ BR टैग ही यूज़ करना होगा ताकि जो है डिफरेंस नज़र आए। तो यहाँ पे जो है थोड़ा नीचे लिखा रहेगा तो समझ में भी आएगा। कंट्रोल यहाँ पे OL टैग हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए जो OL है हमें उसे क्या करना है, UL बना देना है। ठीक।
जो OL है उसे हमें UL बना देना है, लिस्ट आइटम वही रहेगा। और इसमें हम लोग देख लेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। और इसके जो है एट्रीब्यूट में कुछ हटा देता हूँ, ये एट्रीब्यूट को हटा लेता हूँ। अब जो है मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा नीचे आ चुका है, बुलेट्स के फॉर्म में आया। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इसमें न्यूमेरिक फॉर्म या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ बुलेट फॉर्म आया है, मैं चाहता हूँ यहाँ सर्कल फॉर्म में आए, तो यहाँ जो है जो हम लोग UL टैग यूज़ किए हैं वहाँ पे जाके हम लोग टाइप, वहाँ पे जाके टाइप पास कर देंगे, सर्कल पास कर देंगे। सपोज मैंने सर्कल पास कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आर रहेगा। कंट्रोल एस किया, फिर यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, देखिए अब ये सर्कल के फॉर्म में आ चुका है। ये जितने भी हैं वो सर्कल के फॉर्म आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमें क्या करना होगा, टाइप में जाकर जो है पास कर देना होगा क्या, सपोज 1 मिनट इसको हम यही रहने दे रहे हैं, अलग करके दिखाएंगे ता आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा सर्कल फॉर्म में। और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और इसमें देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। तो अब हम लोग ईवल टैग जो यूज़ कर रहे थे यहाँ पे सर्कल यूज़ किए हैं। अब जो है कंट्रोल C करके जो है यहीं पे हम लोग पहले BR टैग लगा लेंगे, BR टैग, और फिर से एक और BR टैग लगा लेते हैं, एक और BR टैग लगा लेते हैं। अब जो है यहाँ पे आके जो है हम लोग पेस्ट कर देंगे, उसको ईवल टैग को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आके हम लोग पेस्ट कर देंगे और पेस्ट हो भी गया है। अब देखिए यहाँ वहाँ पे जो है सर्कल था तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, शायद देखिए अब यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में था, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्क के फॉर्म में आता ही आता है। ठीक है, ये इतने इसके एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी कुछ नहीं। अब मैं आपको ले चलता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ। तो इट इज़ अ लिस्ट इन HTML लिस्ट ऑफ टर्म्स विद डिस्क्रिप्शन ईच टर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और द DL टैग डिस्क्राइब्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड द DD टैग डिस्क्राइब्स ईच टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग DL टैग का यूज़ करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे BR कर लेता हूँ ताकि जो है हमें ज़्यादा, BR टैग मैंने लिख लिया 2 बार। अब जो है हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन की लिस्ट के लिए हम लोग DL टैग लिखते हैं, DL टैग, DL को हम लोग क्लोज भी कर लेंगे, DL यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, DT टैग लिखेंगे, यानी डेटा टर्म, इसके अंदर ही लिखेंगे डेटा टर्म, DT टर्म लिखेंगे, DT। ठीक है, इसको क्लोज भी कर लेंगे, DT मैंने क्लोज भी कर लिया। और डेटा टर्म में मैं सपोज ले लेता हूँ IPL ले लेता हूँ, सपोज IPL। ठीक है, अब मैं इसका जब डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो DD टैग का यूज़ करूँगा। किस टैग का यूज़ करूँगा, DD टैग। आप लोग ये टैग सारे लिखते जाइएगा, उसका यूज लिखते जाइएगा। और वैसे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है कोड कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये DD टैग हो गया। अब DD टैग हमको क्लोज भी करना होगा। कल मैंने आपसे बताया था कि ये केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कुछ भी लिखें, सबको ये रन करता है। तो DD टैग में हम लोग क्या लिखेंगे, IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर
लीग। अगर स्पेलिंग गलत हो तो उससे कोई फर्क नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे चेंज भी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं साइंस लिख लेता हूँ, SIENC, ये साइंस। और यहाँ पर जो है आकर मैं लिख लेता हूँ साइंस। साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं इसको जो है आपको आपके सामने रन करके दिखाऊंगा डिस्क्रिप्शन टैग को। तो कंट्रोल S करता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर साइंस लिखा है और नीचे जो है साइंस इज ए गुड सब्जेक्ट उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ये काम होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। अब जो कल जो कुछ टैग्स छूट गए थे उन टैग को जो है मैं आज बताऊंगा। और चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। आप लोग कहीं देखे होंगे कि आप लोग जब सरकारी रिजल्ट .com खोलते होंगे तो वहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स जो है चलते नज़र आते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो ऐसे जो वर्ड्स चलते हैं वो कैसे चलते हैं तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए ब्यूटी है HTML का। ये टैग जो है वो HTML का ब्यूटी है एक तरह से। उससे जो खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है, लोग देख के जो है अट्रैक्टिवनेस में आ जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वो टैग है जैसे कि मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखूँगा। मेरा चैनल का नाम जो है अल्टीमेट टेक विकास, और मैं यहाँ पे लिखूँगा BR टैग हो गया है। तो फ्रेंड्स अब जो मैं टैग बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। वो समझ लीजिए कि HTML का ब्यूटी टैग कहलाता है। और वो लगा देंगे तो HTML की जो है खूबसूरती ही बढ़ जाती है। भले यहाँ CSS ना लगे लेकिन वो एज ए CSS जैसा काम करता है। तो मैं आपको वो देख करके दिखाता हूँ। उस टैग का नाम है मार्की टैग। उस टैग का नाम है मार्की टैग। अब इसको हम लोग क्लोज भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम लोग क्लोज कर देंगे। सपोज मैं अपना चैनल का नाम कॉपी कर लेता हूँ और जो है यहाँ लाकर पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं ये कर दिया हूँ। अब कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये अल्टीमेट टेक विकास जो है राइट टू लेफ़्ट जाने लगा। ऐसा ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। ठीक है, और आगे भी इसके मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। और एक टैग छूट गया था आपका डेल टैग, उसको बता देता हूँ। DEL डेल टैग छूट गया था, यानी कि जो है तो यहाँ से हम लोग क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे हेड टैग जो है क्लोज नहीं है तो उसको हम लोग को क्लोज करना है। हेड टैग क्लोज हो गया। और यहाँ पे देखिए अब मैं डेल टैग बता रहा था। डेल टैग के अंदर सपोज मैंने अपना नाम विकास लिख लिया और कंट्रोल S करता हूँ तो अब देखिएगा, अब देखिए ये विकास नाम जो है विकास के ऊपर एक अंडरलाइन कट बनकर आ रहा है। आप लोग कहीं शॉपिंग करने जाते होंगे मॉल वॉल में तो जो भी प्राइस लिखा रहता है वो कट करके लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि जो है आपको ये पता चल सके कि पहले प्राइस ये था, बाद में इसका प्राइस ये हुआ है, तो आप लोग जान पाएंगे। तो इसलिए जो है वो कट करके लिखा जाता है, वहाँ इसका यूज होता है। या फिर आप देख सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जो है प्राइस कट करके देन फिर लिखा रहता है उसका प्राइस। तो वो डेल टैग का यूज होता है। एक टैग होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग होता है SMALL, स्मॉल टैग। ठीक है, तो स्मॉल टैग से देखिए क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया विकास, विकास लिख लिया। स्मॉल टैग को मैं क्लोज भी करूँगा कंट्रोल C करके। यहाँ नहीं, वो उसको यहाँ क्लोज करना होगा मुझे। स्मॉल टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ
तो देख लीजिए विकास लिखा हुआ आया है, लेकिन थोड़ा स्मॉल में लिखा हुआ आया है। तो स्मॉल टैग का यही वर्क होता है। तो थैंक्स वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आप सभी को। और आपने मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कुछ मुझसे सीखा होगा और कुछ जाना होगा, और इसी तरह आगे भी मैं अपना क्लास कंटिन्यू रख सकूं, इसके लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और जो है मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि जो है मैं आप लोग के सामने ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूं और आपको कुछ सिखाता रहूं। थैंक यू सो मच।